अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं जिस पहले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे, डेफिनेटली इस सेगमेंट में जो लास्ट 2 डेज़ बिफोर, यानी आप कह सकते हैं कि डे बिफोर यस्टरडे, और इससे वहाँ उस दिन हमने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की आमद हुई 1-2 दिन पहले, और थैंक्स गॉड के जो जो हमने टॉपिक्स रखे हुए थे, और एक लिहाज से कंफर्टेबल सिचुएशन में भी हमें पहुंचा के गया है वो। उसमें आप मेरी बात को पॉजिटिव लेने की कोशिश कीजिएगा कि वही कर सकता था जो जिसके लिए वो ऐलान करके गया। हाँ, अगर उसने बहुत सारी बातें बोलनी होती, लेकिन कंप्लीशन जिस चीज़ की ना हो, तो उससे बेहतर है कि अगर वो कोई एक ही प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको वो पाए तकमील तक पहुँचे, दैट्स इनफ एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, नजीब अंकल हैं। चूँकि ये रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट के आने के बाद ये पॉलिटिक्स को टाइम दे रहे हैं, और एक वैल्यूएबल रेस्पेक्ट इन्होंने गेन की है, और काफ़ी एक लिहाज से इज्जत कनेक्टेड टू, और एमएलए जो हैं उनके साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इसी तरह से जितने भी ये लोग इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, जो काम करने वाले लोग मौजूद हैं सियासियात में, डेफिनेटली उनके साथ मिलते बैठते मैंने इनको देखा, तो आई थॉट आई शुड टेक अ टाइम फॉर दिस गाय, दिस पर्सन एज वेल एज। और इसमें देखा जाएगा कि सबसे पहले तो हमने सेगमेंट 1 में प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स करना है, और उसके साथ साथ क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुई, उसका जो भी वेलकम हुआ, और हमारा जो प्रोजेक्ट ट्राटकल टू गुइनाला रोड था, दैट वाज इन अ फर्स्ट टारगेट, जिसके लिए सब लोगों ने कोशिश की। बिलखुसूस उस क्रेडिट जाता है सारे के सारा कोटोड़ा के लोगों को, इससे बाद साथ साथ वो जो मिंजाड़ी बालुआ के लोग हैं, इवन पप्पेनार के लोगों को, त्राटकेल के लोगों को, क्योंकि जब वन एजेंडा हो जाते हैं, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द वन पेंसिल, कि हमने इस पेंसिल को गेन करना है, इसी के लिए फोकस करेंगे। फॉरगेट इट ऑल अबाउट कि फ्राम वेयर वी आर, फ्राम वेयर कहाँ से मैं हूँ, मैं किस नस्ल से हूँ, क्या कास्ट है, क्या ज़ात है। जब मैंने पेंसिल को या मैंने किसी टारगेट को अचीव करना है, इफ़ वी ऑल आर फोकसिंग, लेट्स सपोज अगर कोई टारगेट हम लेने जा रहे हैं, सारे मिल बैठते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद मुतहिद हो जाते हैं, फिर उसको अचीव करते हैं, दैट्स कॉल्ड विजन ऑफ द लाइफ। और फिर वो आपका गोल और वो विजन होता है। तो इसमें मैं मज़ीद बातें इंक्लूड करूँगा। तो मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, नजीब अंकल। अस्सलाम वालेकुम नजीब अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया, बिकॉज यू आर अ बिजनेस मैन एंड यू आर आल्सो स्पेंडिंग योर टाइम इन योर शॉप। लेकिन आपका शुक्रिया वंस अगेन। नजीब अंकल, बहुत सारी बातों में सबसे पहले हमने, चूंकि हमने सियासत से हट के, हमने आपने एक दफ़ा मुझे कहा था कि शौकत, हाँ, गुफ्तगू वही करनी चाहिए जिसके पास आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद हों। तो अब मैं गुफ्तगू वही करूँगा जो मेरे नॉलेज में और मेरे पेज के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि डेफिनेटली हमारा जो ये प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट, उस पर डिस्कस करते हैं कि त्राटकल टू गुइनाला रोड अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान करके गया है। देन आफ्टर की प्रोसेस आपसे पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने मुझे बुलाया। थोड़ा लाउडली तो बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अहमियत की, जो गुइनाला रोड की अहमियत है, उसकी आबादी पर सबसे पहले बात करेंगे कि गुइनाला रोड का जो प्रोजेक्ट था, ये हमारा जो लोगों का लेकिन जगह के ये उसके बाद कोटड़ा, त्रापी, बालुआ, इन लोगों का एक दरीना मुतालबा था। और ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सदा सफार खान साहब हैं, जब मेंबर कश्मीर कौंसिल थे, तो उन्होंने उस दौर में कोशिश करके ये रोड निकाली थी। बाद में ये हुआ कि वो रोड तो निकल गई, लेकिन उसके बाद ये पक्की नहीं हो सकी। उसकी पक्की नहीं हो सकी इसलिए कि बाद हुकूमतें आती रही हैं। और दूसरा सबसे मुश्किल यहाँ पे ये थी कि ये 4 हल्कों से मुस्लिम होती है। एग्जैक्टली। पहले जो मोहम्मद साहब का इफ्तार साहब का हल्का आता है, उसके बाद आज हाजी याकूब साहब का आता है, उसके बाद हसन इब्राहिम साहब का आता है, लास्ट में इस वक्त जो है ना वो वहाँ पर MLA शहादत सगीर उनका आ रहा है। तो ये उसके लिए हमें गाँव लोगों ने बहुत बड़ी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की कि किसी तरीके से ये रोड बन जाए, लेकिन वो इन 4 हल्कों की वजह से ये काम डिले हो रहा था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने हमारे अहमद साहब ने बेहद कोशिश की है। उन्होंने 4 MLA से बात की, उनके साथ पूरे रोड के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में, अहमियत के बारे में उसका डिस्कस की। और डिस्कस करने के बाद उनसे उन्होंने अपनी मंजूरी देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका रोड का ऐलान हुआ। और आज आप लोग देख रहे हैं कि कुछ सामने उसका ऐलान हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया, उन्होंने कहा जी कि दिसंबर में इसका काम स्टार्ट कर लेंगे। तो
अगर ये काम में सितंबर में स्टार्ट हो सकता है काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी जो वज़ीर साहब ने जो ऐलान किया वो एक ऐलान पाया तक पहुँच जाएगा। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि उत्तराखंड के लोगों की इस पर इतने बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे पिंडी जाने के लिए सफ़र के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि आपको उत्तराखंड से रास्ता या रावलापुर जाना पड़ेगा, और रावलापुर के जाएंगे फिर भी आपको 5-6 घंटे पिंडी लगेंगे। उसके बाद बरासा प्लंदी जाएंगे। प्लंदी की रोड की ये कंडीशन है कि वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर रोड में कम अज़ कम 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है खाली से प्लंदी तक जाने के लिए। चाहे आपके 2 घंटे प्लंदी लग जाएंगे, उसके बाद आप देखें कि आगे पिंडी का कितना सफ़र हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो इस वक्त हमें उसने तो बेसिक तो हमें चाहिए था कि वज़ीर साहब जब आए तो हमें उनके लिए उससे कुछ IT पार्क का मुताला करना चाहिए था, या हमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का मुताला करना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि हमारे जो इससे पहले जो बेशर हुक्मरान गुजरते रहे, उन्होंने हमें या उत्तराखंड को या जमीन को वो तरक्की नहीं दे सके, जिसकी वजह से हमें अभी तक वो रोडों के मिसाल से बाहर नहीं कर सके। हाँ सॉरी, मैं आपको काटते हुए, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक पॉइंट नोट कर लिया। प्राइम मिनिस्टर की भी ये गुफ्तगू थी, चूँकि अगर अच्छे लेवल की गुफ्तगू करेंगे ना, उसमें देखेंगे कि हमें इस वक्त जो दुनिया चल रही है, तो हमें इस वक्त IT प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत थी। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस की जो हमारी ख्वाहिशें चल रही हैं, IT की चल रही है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमारी ये ख्वाहिशात हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से नहीं निकला जा रहा। यार कि हमें पानी की टंकी दे दो, या हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोझ चले जाएँ तो हमारी रोड की कंडीशन रिकंडीशन हो जाए, इसको बेहतर कर दें। ये हमारे लिए बदकिस्मती है एक्चुअल में। इस सिलसिले में क्या कहते हैं? मैं एक बात और बताता चलूँ कि जिसे प्राइम मिनिस्टर ने शायद उसने आपने सुना कि उन्होंने कहा जी कि जो 61 ईयर जो है वो इस आज़ाद जो स्टेट में हुक्मरान रहे हैं 5 के लोग। एग्जैक्टली। और 61 ईयर्स में इन्होंने कोई काम नहीं किया। काम जो करते रहे बस वो अपने तौर पर करते रहे, जिस तरह आप खुद देख सकते हैं कि किसी सिफारिश पर काम हुआ, कोई किस तरह अपने लेवल पे काम हुआ, लेकिन बेसिक तरह बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं सके। एग्जैक्टली। तो इस वक्त जो बाकी जो ने वो मामला पर डिस्कस किया है, जो ऐलान किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके हम बाद में बात करें कि फिल वक्त जो हमारा इस वक्त जो टारगेट था जिस चीज़ में बात करें वो गुई नाला रोड पे है। एग्जैक्टली। ये प्लंदरी तारखल मैदान तरक्की और गुई नाले के साथ ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इंशाल्लाह जब ये रोड बन जाएगी तो हमारा जो सफ़र जो आज़ाद पतन तक 1 घंटे का रह जाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल मुकम्मल। तो ये Yeah.